आखिर मुकेश अंबानी ने कन्नप्पा देखते वक्त वो कौन सा मोमेंट फील किया जिसने उनके दिल की तह तक उन्हें हिला दिया? जब पूरी दुनिया प्रभास की एक्टिंग की तारीफ कर रही थी, तब एक आदमी चुप था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। मुकेश अंबानी। पोस्ट स्क्रीनिंग मीटिंग। द बिग रेवलेशन फिल्म खत्म होने के बाद अंबानी ने प्रभास को बुलाया। सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया। एक रूम में सिर्फ प्रभास, अंबानी और दो और लोग थे। बातचीत गोपनीय थी, लेकिन एक अंदरूनी सूत्र ने बताया। अंबानी सर ने प्रभास का हाथ पकड़कर कहा, तुमने एक्टिंग नहीं की, तुमने जो किया वो भगवान का दर्शन था। उसके बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई। अंबानी बोले, मैं चाहूंगा कि यह फिल्म हर स्कूल में दिखाई जाए, हर बच्चा समझे कि भक्ति क्या होती है। अंबानी का हिडन विजन फिल्म देखने के तुरंत बाद अंबानी ने रिलायंस जियो टीम से बात की। यह फिल्म हर भारतीय के फोन तक पहुंचनी चाहिए। फ्री रिलीज करो, प्रोमो बनवाओ और भक्ति का मैसेज वायरल करो। रिलायंस फाउंडेशन की मीडिया टीम को निर्देश दिया गया, एक शॉर्ट भक्ति कैंपेन लॉन्च हो, जियो सावन पर शिव भक्ति प्लेलिस्ट लाई जाए, कनपा मोमेंट्स नाम से रील्स बनवाई जाएं, और यह सब शांति से बिना किसी पब्लिसिटी के हो रहा था। इंडस्ट्री को क्या समझ आया? डर या आस्था? फिल्म के बाद एक प्रोड्यूसर ने कहा, अगर अंबानी जी जैसी शक्ति कन्नप्पा के पीछे हो तो सिर्फ पब्लिक नहीं, बॉलीवुड भी बदलेगा। कई लोग डर गए। एक सीनियर एक्टर ने ऑफ रिकॉर्ड कहा, अब धार्मिक सिनेमा सिर्फ साउथ का ट्रेंड नहीं है, यह एक राष्ट्रीय लहर बन चुकी है। अंबानीज थिएटर रिएक्शन क्या आप जानते हैं? फिल्म कन्नप्पा के एक सीन के बाद मुकेश अंबानी अपनी सीट से उठे और थिएटर में बस इतना बोले, यह कहानी नहीं है, यह तो मेरे जीवन का एक आध्यात्म बन गई है। उस पल के बाद थिएटर में सन्नाटा छा गया। पब्लिक की सांसें रुक गईं। सब सोचने लगे, अंबानी जैसे बिजनेसमैन के लिए एक माइथोलॉजिकल फिल्म इतनी इमोशनल कैसे हो गई? और तभी शुरू होता है वो क्यूरियोसिटी, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। अंबानी का कनेक्शन कन्नप्पा से। एक छुपी हुई कहानी क्या आप जानते हैं? कन्नप्पा देखने से पहले अंबानी ने एक सीक्रेट स्पिरिचुअल ट्रिप ली थी। हां, यह बात उन्होंने कभी मीडिया को नहीं बताई, लेकिन एक करीबी सूत्र के अनुसार उन्होंने तिरुपति जाकर 3 दिन का साइलेंट मेडिटेशन किया था। उन्होंने लिखा, मैं दुनिया के सबसे बड़े डील्स कर चुका हूं, लेकिन अपने मन के सुकून के लिए कुछ नहीं कर पाया था। कन्नप्पा ने मुझे वही दिया। ये थे अंबानी के दिल के शब्द, उनके पर्सनल जर्नल से। जब उन्होंने स्क्रीन पर प्रभास को शिव भक्त के रूप में देखा, तो उनके दिल में एक तूफान उठ गया। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखें बरस रही थीं। सीन जब प्रभास शिवलिंग के सामने अपनी आंख निकालकर चढ़ाते हैं, थिएटर में बस एक आवाज आई, अंबानी की सांसें फूली हुई। अंबानी ने अपने बिजनेस बोर्ड से क्या कहा? फिल्म देखने के तुरंत बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस बोर्ड मीटिंग में एक इमोशनल स्पीच दी। हमारी पूरी जनरेशन को एक ही संदेश देना है, अगर बिजनेस में डिवोशन हो तो वो भी भक्ति बन जाता है, और कनपा ने मुझे यही सिखा दिया। बोर्ड मेंबर्स शॉक में थे, क्योंकि ये वही अंबानी थे जो सिर्फ नंबर्स में बात करते थे। आज वो इमोशंस में डूब चुके थे। मीडिया एक्सप्लोजन, पब्लिक रिएक्शन। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, टीआरपी रेटिंग्स आसमान छू गईं, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। हैशटैग अंबानी, ऑन कानप्पा, हैशटैग प्रभास चेंज्ड, इंडिया, हैशटैग डिवोटन इन बिजनेस। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अगर अंबानी जैसे आदमी कानप्पा देखकर रो सकते हैं, तो इस फिल्म में कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिल में उतरता है। एक और ट्वीट वायरल हुआ, फर्स्ट टाइम आई सॉ माई फादर क्राई व्हाइल वॉचिंग अ मूवी, थैंक यू प्रभास, थैंक यू कनप्पा। क्या अंबानी इस फिल्म के पीछे कुछ और देख रहे हैं? क्या उनका रिएक्शन सिर्फ एक दर्शक का था, या इसमें कोई विजन था? एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने फिल्म के बाद एक प्राइवेट कॉल किया प्रभास को। अगर भारत को स्पिरिचुअल सिनेमा से जोड़ना है, तो तुम्हारे जैसे कलाकारों की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। और यही लाइन मीडिया तक लीक हुई और पब्लिक पागल हो गई। प्रेस मीट अंबानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। 3 दिन बाद अंबानी ने एक रेयर प्रेस मीट बुलाई। सभी रिपोर्टर सिर्फ एक सवाल के लिए तैयार थे, सर, आप कन्नप्पा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अंबानी ने सिर्फ एक लाइन बोली, जब मैं मरूंगा तो मैं चाहूंगा लोग मुझे बिजनेसमैन के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में याद रखें। कनाप्पा ने मुझे वो दर्जा दिया। पूरा कमरा साइलेंस में डूब गया। कैमरा फ्लैश बंद हो गए और उसे एक लाइन ने सबका दिल हिला दिया। सस्पेंस अभी बाकी है। क्या मुकेश अंबानी इस फिल्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं? क्या प्रभास के साथ एक नया स्पिरिचुअल वेंचर शुरू होने वाला है? क्या बॉलीवुड अब स्पिरिचुअल सिनेमा के लिए तैयार है? ये सारे सवाल अब हवा में घूम रहे हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, प्रभास की कन्नप्पा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के दिल को भी भक्ति से भर दिया। अंबानी ने आखिर क्यों कहा, यह युग बदलेगा? अंबानी का एग्जैक्ट लाइन था, मैं बिजनेस में हर दिन लाखों के डिसीजन लेता हूं, पर यह एक डिसीजन नहीं था, यह एक अवेकनिंग थी। कनप्पा एक युग का प्रारंभ करेगा। जब अंबानी की आंखों में आंसू आ गए, सोचो, एक इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत है, जिसने हर ऐशो आराम देखे हैं, जिसने कभी किसी फिल्म पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर वो खुद कहता है, कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये तो मेरी आत्मा तक पहुंच गई। मुकेश अंबानी तो समझ लो, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये अंदर से निकला हुआ सच था। क्या बोला मुकेश अंबानी ने? शब्द दर शब्द प्रतिक्रिया। जब मुकेश अंबानी ने कन्नप्पा देखी, वो एक सामान्य स्क्रीनिंग थी, वीआईपी लोग मौजूद थे, सब कुछ औपचारिक था। लेकिन जैसे ही फिल्म का क्लाइमेक्स आया, अंबानी सर के चेहरे पर शांति थी और आंखों में आंसू। और उन्होंने खुद कहा, मैं बिजनेस की दुनिया में जीता हूं, लेकिन आज मैंने भक्ति का असली अर्थ समझा। प्रभास ने अभिनय नहीं किया, उसने भगवान के चरणों में अपनी आत्मा अर्पित कर दी। पूरे हॉल में सन्नाटा था, ना कोई ताली, ना कोई शोर, बस एक ऊर्जा, एक भक्ति का माहौल। कन्नप्पा में ऐसा क्या था जो अंबानी को हिला गया? फिल्म एक जनजातीय युवक की कहानी है, जिसे ग्रंथ, वेद, पूजा कुछ नहीं आता, लेकिन उसके पास एक चीज होती है, सच्चा प्रेम। और वही प्रेम बन जाता है उसकी पूजा। प्रभास ने जो अभिनय किया, वो दृश्य नहीं, आध्यात्मिक था। सीन, जब कन्नप्पा अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है, मुकेश अंबानी ने सिर झुकाया और आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह एक भक्ति की यात्रा है। जनता क्या कहती है? अंबानी के रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया फट पड़ा। मुकेश अंबानी भी अगर भावुक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? यह फिल्म हर हिंदू, हर भारतीय को देखनी चाहिए। कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक जागृति है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे, हैशटैग अंबानी ऑन कान्नप्पा, हैशटैग प्रभास अस्कान्नप्पा, हैशटैग भक्ति का ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस में तूफान, अंबानी इफेक्ट। जब अंबानी का बयान वायरल हुआ, तो थिएटर्स के बाहर लाइनें लग गईं। रात के 3 बजे तक शो हाउसफुल। उत्तर भारत में शिव मंदिरों से सीधे थिएटर यात्रा। दक्षिण में लोग नंगे पैर आकर फिल्म देख रहे हैं। पहले दिन का कलेक्शन 148 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड ओपनिंग, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। करण जौहर ने कुछ नहीं कहा। एक लोकप्रिय फिल्म मेकर ने ट्वीट किया और तुरंत डिलीट कर दिया। अनुराग कश्यप ने बस इतना लिखा, सिनेमा घरों में बदलाव आ रहा है और शायद यह बेहतर के लिए है, क्योंकि वो सभी जानते हैं, जब मुकेश अंबानी किसी फिल्म के समर्थन में खड़े हो जाएं, तो वो फिल्म नहीं रुकती, वो आंदोलन बन जाती है। अंबानी का प्रभास को संदेश, तुमने सेवा की है। स्क्रीनिंग के बाद मुकेश अंबानी खुद प्रभास के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने फिल्म नहीं बनाई, तुमने अपना जीवन अर्पित किया है। यह कल्पना नहीं, यह त्याग है। कन्नप्पा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। प्रभास भावुक हो गए और पूरा वातावरण मौन हो गया। अंबानी की राष्ट्र से अपील, मुकेश अंबानी ने मीडिया के सामने कहा, मैं सभी माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखाएं। उन्हें समझाइए कि भक्ति क्या होती है, समर्पण क्या होता है। कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। जनता ने क्या कहा? इमोशंस का विस्फोट। पूरा परिवार फिल्म देखने गया, हम सब रो पड़े। प्रभास ने असली भक्त दिखाया, बिना ग्रंथ के, बिना अहंकार के। अगर अंबानी जैसे लोग इसे सराह रहे हैं, तो यह कुछ खास है। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह भारत का आईना है। प्रभास ने अपना सब कुछ दे दिया, अंबानी ने दिल से इसे स्वीकार किया, जनता ने खुद को भक्ति के रंग में रंगने का काम किया। और अगर आपने अब तक कन्नप्पा नहीं देखी,
तो आप अपनी आत्मा के एक अनमोल दर्शन से वंचित हैं। जाइए, देखिए और महसूस कीजिए एक ऐसे भक्त की कहानी, जिसने अपनी आंख तक भगवान के चरणों में दे दी। अगर अंबानी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, ये फिल्म मेरी आत्मा तक गई है, तो सोचिए, आपके लिए ये फिल्म क्या कर सकती है? अंबानी रेसिडेंस, एंटीलिया, रात के 11 बजे। मुकेश अंबानी अपने प्राइवेट चैम्बर में एक स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उसी समय उनके पीए ने एक गोपनीय संदेश दिया। सर, प्रभास की नई फिल्म कन्नप्पा का प्राइवेट स्क्रीनिंग है हैदराबाद में। आपको आमंत्रित किया गया है। अंबानी ने कुछ सेकंड्स तक मौन बनाए रखा। फिर बस इतना बोले, उस फिल्म में भक्ति है या सिर्फ अभिनय? पीए थोड़े उलझन में था, पर अंबानी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे अभिनय नहीं देखना, मुझे भक्ति महसूस करनी है। यही था टर्निंग पॉइंट। अगली सुबह 7:45 पर अंबानी हैदराबाद के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर उतरे। ना मीडिया, ना शोर। एक क्लोज्ड डोर स्क्रीनिंग रखी गई थी। केवल 7 लोग मौजूद थे। प्रभास भी थे, लेकिन शांत, बिल्कुल मौन। अंबानी ने बस एक अनुरोध किया, मुझे कोई परेशान न करे। जब मैं भगवान के दरबार में होता हूं, मैं दुनिया से कट जाता हूं। स्क्रीनिंग शुरू हुई, और जो हुआ सबका होश उड़ा दिया। फिल्म शुरू होती है एक आदिवासी बालक के साथ, जिसे दुनिया पूजा नहीं सिखाती, लेकिन उसका दिल पूछता है, क्या मैं भगवान से बिना ग्रंथ के मिल सकता हूं? अंबानी, जो सामान्यतः गंभीर और शांत रहते हैं, उनकी आंखें स्क्रीन से चिपकी रहीं। हर फ्रेम पर उनका चेहरा प्रतिक्रिया दे रहा था। और जब कन्नप्पा प्रभास पहली बार शिवलिंग के सामने आंखें बंद करता है, तो अंबानी की आंखों से एक छोटी सी बूंद गिर गई। कोई कुछ नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सेकंड हाफ में असलियत उजागर हुई। फिल्म के सेकंड हाफ में, जब कन्नप्पा अपनी